हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं। ओके, सो टुडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। फ्रेंड, इससे पहले आज के टॉपिक से पहले भी हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा किया है। ओके, सो मॉलिक्यूल्स क्या होता है आज फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना, जानेंगे डिटेल्स में। तो चलिए टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। सो मॉलिक्यूल्स इज इन जनरल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर। मीन्स फ्रेंड्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं इसका डिफिनेशन। मॉलिक्यूल्स is in general group of two or more. Friends, two or more means more atoms that are chemically bond together. means कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि एटम्स जो होते हैं, टू और मोर एटम्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक एटम जो है एक एटम जो है इसी प्रकार के एक और एटम क्या होता है, इसके साथ कंबाइंड होता है। ओके फ्रेंड्स, बट कहता है टू और मोर। तो फ्रेंड्स ये नहीं कि सिर्फ टू ही सेम एक ही प्रकार का जो एटम्स होगा जो कंबाइंड होगा। ओके, जो कंबाइंड होगा, टू और मोर मींस और भी ज्यादा एक ही प्रकार के हम कह सकते हैं एटम कंबाइंड हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है इसमें कंबाइंड फ्रेंड्स। ओके, सो ये जो कंबाइंड होगा फ्रेंड्स, ये केमिकली क्या होगा, बॉन्डेड होगा, है ना। ये क्या होगा, बॉन्डेड होगा। देखिए फ्रेंड्स, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एक साथ क्या होगा, ये लोग केमिकली बॉन्डेड होगा फ्रेंड्स। ओके, केमिकली बॉन्डेड होगा, ये याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब टू और मोर एटम्स केमिकली क्या होता है, कंबाइंड होता है, टू और मोर, when two or more atoms are combined chemically, है ना, हम कह सकते हैं कंबाइंड होता है, या फिर बॉन्डेड हम कह सकते हैं ना, या फिर कह सकते हैं क्या कि when two or more atoms chemically bonded together, ओके, इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, एक ग्रुप में देखिए, तो इन जनरल ग्रुप, देखिए अब ग्रुप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर एक एटम के साथ एक और एटम आ गया, और एटम आ गया, और एटम आ गया, ऐसे आते गया फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, ग्रुप बन गया ना। जब एक से अधिक एटम जब क्या होगा, बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड केमिकली क्या होगा, वो कंबाइंड होगा, बॉन्डेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक ग्रुप तैयार करेगा ना। इसी को क्या बोलते फ्रेंड्स, बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ डिटेल्स में जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए पॉइंट को कुछ पढ़ते, कुछ पॉइंट दिया गया। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर तो आपको पता है फ्रेंड्स, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मैटर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, एनीथिंग ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये जो मैटर बनता है, ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक मैटर है ना। आपके अराउंड जितनी भी चीजें दिखाई दे रही वो क्या है, मैटर है। तो कहता है कि इस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, इस मैटर का कहने का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे अगर ये एक क्या है, मार्कर है, या हम फिर कह सकते हैं अगर ये पेन है, तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक मैटर है। और इस मैटर को, इस पेन को बनाने में, यहां पे बनने में कौन हेल्प किया फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल्स फ्रेंड्स, ये और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्रेंड्स वो क्या हुए, ये एक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब फ्रेंड कि एक एटम दूसरे एटम्स के साथ क्या होगा, कंबाइंड हुआ होगा ऐसे ऐसे, है ना, तब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया। और एक मॉलिक्यूल्स एक हो गया और फिर इसी प्रकार से और भी मॉलिक्यूल्स जो होगा ये इस मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड हुआ होगा, तब जाकर के धीरे धीरे क्या होता है, ये एक क्या बनाता है फ्रेंड्स, ये एक मेटर बनाता है, क्या बनाता है, एक मेटर फॉर्म करता है। ओके, मीन्स हम कह सकते हैं जब एक एटम दूसरे एटम से सेम, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। इसी प्रकार से और भी एटम्स होंगे ऐसे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्वाइंट होकर के क्या होगा, धीरे धीरे ज्वाइंट होकर के मॉलिक्यूल्स एक मेटर फॉर्म करता है। इसलिए कहता है कि मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। ओके, मैटर भी कह सकते हैं और कंपाउंड। क्यों? क्योंकि देखिए वाटर क्या है, सॉलिड स्टेट है ना, एक मैटर के स्टेट है ना, तो उसको क्या हम कंपाउंड नहीं कह सकते, उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। चलिए नीचे हम समझेंगे इसको क्यों। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्या हुआ, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि मॉलिक्यूल्स आर ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और हम कह सकते हैं कंपाउंड। ओके, और चलिए कुछ समझते हैं और है कुछ फ्रेंड्स, जैसे मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। देखिए मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज किया गया है 2 ग्रुप में, एक नंबर 1 और नंबर 2 फ्रेंड्स। ओके, नंबर 1 क्या फ्रेंड्स, नंबर ऑफ होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या फ्रेंड्स, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स फ्रेंड। ये होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूल्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। एक है होमोटॉमिक और दूसरा है हेटेरोटॉमिक। तो होमोटॉमिक क्या होता है फ्रेंड्स, होमो मतलब क्या होता है समझ लेते हैं फ्रेंड्स। होमो मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के, जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि अगर एक एटम है और इसके साथ इसी मतलब एक एटम है, इसी प्रकार से और भी इसके साथ जब एटम क्या होगा, कंबाइंड होगा, उसको क्या बोलेंगे, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, जैसे हम कहेंगे क्या, मान लेते हैं एक हमारा क्या है एग्जांपल में, जैसे हम कहेंगे हाइड्रोजन है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कैसे बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम मिल्स करके क्या बनाए, इसको बनाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए जब एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स, हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, कंबाइंड होगा। क्या होगा, कंबाइंड मींस एक मॉलिक्यूल्स के लिए एक हाइड्रोजन और एक और मॉलिक्यूल्स के लिए एक हाइड्रोजन। जब ये कंबाइंड होगा फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, H2। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसी को बोलते हैं होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन हम कह सकते हैं H2, हम कह सकते हैं O2, है ना फ्रेंड्स। और भी देखिए H2, O2, O3, S8, P4, etc। मीन्स इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे हम H2 बोल सकते हैं, P4 बोल सकते हैं, S मीन्स सल्फर, S8 बोल सकते हैं। ओके, और क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग, और हम लोग बोल सकते हैं O2 बोल सकते हैं, O3 क्या, ओजोन है ना, ओजोन है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। ओके, सो इस प्रकार से जो भी है O2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, या फिर इस प्रकार से P4 के फॉर्म में, S8 के फॉर्म में, O3 के फॉर्म में, ये सारे इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से जब भी आप देखें तो क्या बोले, क्या चीज है, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स। ओके, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ये यहां पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल्स फ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए स्टेट में सिंगल अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ऐसे एक एलिमेंट्स जो है ये
सिर्फ एक जो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कहेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, ओके सॉरी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना करके क्या एलिमेंट हाइड्रोजन तैयार किए, है ना। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स, ओके। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसको एक मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स कंबाइन होना पड़ेगा एग्जिस्ट करने के लिए। कभी भी H क्या होगा, फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके साथ एक और हाइड्रोजन को कंबाइन करना होगा, तो क्या होगा O2। सिमिलरली एक ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसके साथ भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, एक और मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा O2, ओके। तो इसी प्रकार से जैसे एस है तो एस अकेले नहीं होगा, इसके साथ भी चाहिए, तो कम से कम 8 क्या होता है, 8 मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड हो सकता है। एक और है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जरूरी नहीं है कि एक और मॉलिक्यूल्स, एक और मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं, है ना, इस प्रकार से कंबाइंड हो सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया। अब हम लोग देखते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होता है, ये कैसे, कब कहेंगे इसको हेट्रो। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि H2 क्या है, वाटर है फ्रेंड्स। H2 क्या है, वाटर है। ये क्या है, वाटर है, और ये वाटर है फ्रेंड्स। तो ये वाटर को क्या बोलते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं, ओके। इसी प्रकार से फ्रेंड्स और भी अगर हम देख लेते हैं, जैसे CO2, ये भी क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से और भी जैसे हम लोग बोल सकते फ्रेंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और भी इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो इस प्रकार से जैसे एग्जांपल में कुछ दिया गया फ्रेंड, देख लीजिए यहां पे जैसे हेट्रो एटॉमिक्स, इसमें क्या है, देखिए कंपाउंड है, देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड है ये, देखिए H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जब भी कभी भी अगर मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिले कंपाउंड में, कंपाउंड का अगर हम कहें फ्रेंड्स कि ये वाटर है, वाटर है, वाटर क्या है, इसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, वाटर कंपाउंड कह सकते हैं ना। हम कहेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल्स बताइए, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जो वाटर को मिल करके जो एटम्स जो बनाए हैं, ओके, जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वाटर को बनाया है, जो जो मॉलिक्यूल जैसे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, ये मिल करके क्या बनाए, वाटर फॉर्म किए, मतलब वाटर कंपाउंड फॉर्म किए। तो हम कहेंगे क्या कि वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, H2O होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स बताइए, तो आप बोलेंगे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाए हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन ही क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप बोलेंगे CO2, ओके। अगर मैं फिर से पूछ दूं आपको सोडियम क्लोराइड का बताइए, कॉमन सॉल्ट का, इसका कौन है, तो आप बताएंगे NaCl बता देंगे हमको, ओके, NaCl बता देंगे। फिर मैं अगर आपसे पूछ दूं कैल्शियम कार्बोनेट का बता दीजिए, तो आप हमको बता देंगे क्या कि Ca और CO3 ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं फिर आपसे पूछ दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताइए, तो बोलेंगे Mg और O, Mg और O ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी प्रकार से अगर इस फॉर्म में कभी भी आपको देखने को मिले फ्रेंड्स कंपाउंड में, है ना, कंपाउंड में अगर आपको देखने को मिले इस फॉर्म में, तो आप क्या समझिए, इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। आई होप आपको मॉलिक्यूल्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, एक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ।